मॉर्निंग क्लास 5th। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी हिंदी रीडर की बुक ओपन करें और अपना सिलेबस चेक करें। चलिए सब लोग बुक ओपन करिए हिंदी रीडर की और विषय सूची को ओपन करिए। देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10 आ रहा है हाफ ईयरली एग्जाम में। जो मैं चैप्टर नंबर 6 आप लोग को वीडियो पार्ट 5 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 7 मैंने आप लोग को पार्ट 6 में पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 8 पार्ट 7 में पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 9 पार्ट 8 में पढ़ाया है। आज मैं चैप्टर नंबर 10 पार्ट 9 में पढ़ाऊँगी और आज आप लोग का हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ अपना चैप्टर नंबर 10 ओपन करें। ये है आप लोग का चैप्टर नंबर 10। इस पे ऊपर डाल लीजिए पहले सभी बच्चे पार्ट 9। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? आगे बढ़े चलेंगे। ठीक है, यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, अगर हमारे बदन में कहीं एक रक्त मीन्स एक बूंद भी खून होगा, नस एक भी फड़की होगी समसत तन में, और एक भी नस अगर फड़कती होगी, यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, और हमारे मन में एक भी तरंग अगर बाकी रहेगी, हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे। हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे। वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे, और हमारा लक्ष्य सामने होगा तो हम पीछे नहीं टलेंगे। मंजिल बड़ी है पर शाम ढल रही है, हमारी मंजिल जो है वो बहुत बड़ी है लेकिन हमारे पास वक्त जो है वो कम है। सरिता मुसीबतों की आगे उबल रही है, और आगे जो है बहुत मुसीबतों की सरिता है। ठीक है, तूफान उठ रहा है, प्रलय जल रही है, और आगे जो है जहाँ हम लक्ष्य हमारा आगे जहाँ पर है, जो हमारी मंजिल है, वहाँ के रास्तों में बहुत तूफान हो रहे हैं, बहुत आगे चल रही हैं। हम प्राण होम देंगे, हंसते हुए जलेंगे, और हम जो है अपनी जान दे देंगे और हंसते हुए जल जाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी मंजिल से पीछे नहीं लौटेंगे। पीछे नहीं टलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। हम पीछे नहीं टलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अचरज नहीं कि साथी भाग जाएं छोड़ भय में। और क्या कहते हैं? अचरज का मतलब होता है संदेह, जो डाउटफुल, मतलब हमें कोई अचरज नहीं है कि हम अपने साथी को किसी डर की वजह से छोड़ के भाग जाएंगे। घबराइए क्यों खड़े हैं भगवान जो हृदय में। घबराना किस बात का है? जो भगवान हमारे साथ खड़े हैं। धुन ध्यान में धसी है, विश्वास है विजय में, और हमारे ध्यान में जो धुन बसी है, क्या विश्वास है कि हम अपना मतलब अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, विजय पाएंगे। ठीक है, बस और चाहिए क्या? एकदम न लेंगे, और हमें चाहिए ही क्या? सिर्फ हमें अपनी जीत ही चाहिए। ठीक है, जब तक पहुंच न लेंगे आगे बढ़े चलेंगे। जब तक हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच नहीं जाएंगे आगे ही बढ़ते जाएंगे। इस कविता में कवि ने बताया है कि ये जो दो बच्चे हैं इनका है आगे बढ़े चलो, मतलब इनके अंदर इतनी धुन बसी हुई है कि ये जब तक अपनी मंजिल नहीं पे पहुंच जाएंगे ये आगे ही बढ़ते चलेंगे, अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे, पीछे नहीं टलेंगे। कितने भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आए सबको पार कर जाएंगे, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। ये आप लोग की पोएम थी आगे बढ़े चलो। अब इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये आप लोग को बुक में ही याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स मैं भी आप लोग को कॉपी में कराऊंगी, ये भी आप लोग का कॉपी वर्क है। और देखिए क्वेश्चन 2 निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, ये भी कॉपी में ही करना है हमें, ये भी कॉपी वर्क है। अब आ जाइए मैचिंग पर। देखिए संदर्भ आ और संदर्भ बा से सम्मिलित कीजिए। देखिए का है प्राण, प्राण को जो है 5th से मिला दीजिए होम। ठीक है, खा है फड़कती, 1st से मिलाइए नस। गा है रक्त बूंद, घा है धुन ध्यान, और उड़ा है भगवान हृदय। ठीक है, यह आप लोग की हो गई मैचिंग कंप्लीट। अब आ जाइए हम लोग पहले कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए सभी बच्चों को मेरे साथ अपनी हिंदी कॉपी ओपन करनी पड़ेगी। सब लोग हिंदी की कॉपी ओपन करिए।
ये देखिए आप लोग के हैं क्वेश्चन आंसर्स मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं, आप लोग को बताती हूँ और साथ के साथ मेरे आप लोग इसे सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले सभी बच्चों को डालना होगा पार्ट 9, क्योंकि हम लोग वीडियो पार्ट 9 देख रहे हैं। हर आप लोग को चैप्टर पे जिस वीडियो में पढ़ाया है सब पर आप लोग पार्ट शो करिएगा, डेट शो करनी है जिस डेट में हम लोग के पास वीडियो आ जा रही है। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर कौन सा है, 10 है, तो यहाँ मैंने लिखा है पार्ट 10, ठीक है। सभी बच्चों को लिखना है। यहाँ है चैप्टर का नाम आगे बढ़े चलेंगे, ये चैप्टर का नाम भी आप लोग को डालना है सभी बच्चों को। अब लिखिए, देखिए फर्स्ट हेडिंग डालनी है जो आप लोग की यहाँ पर डली है। फर्स्ट हेडिंग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है 1 डाला है, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 आप लोग का क्या है, आगे बढ़े चलेंगे कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, ठीक है। का क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़े चलेंगे कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। ये पोएम का नाम जो है आगे बढ़े चलेंगे, इससे कवि जो है हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो देखिए मैंने यहाँ का डाला है और क्वेश्चन लिखा है आगे बढ़े चलेंगे कविता के माध्यम में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इसका उत्तर डाला है मैंने यहाँ पर। उत्तर डाल के आप लिखिए, हम निरंतर प्रगति के पथ पर चलेंगे, ठीक है। हम निरंतर प्रगति के पथ पर चलेंगे, यह आप लोग का आंसर है। आंसर लिखिए वीडियो में से देखकर। अब देखिए आ जाइए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या है, कवि कहाँ तक पहुँचने की बात कर रहा है। खा क्वेश्चन देखिए डला है आप लोग का खा यहाँ पर, और क्वेश्चन लिखा है कवि कहाँ तक पहुँचने की बात कर रहा है। तो कवि मंजिल तक पहुँचने की बात कर रहा था इसमें। देखिए मैंने यहाँ खा क्वेश्चन डाला है, लिखा है कवि कहाँ तक पहुँचने की बात कर रहा है। उत्तर यहाँ पर डालेंगे और लिखेंगे कवि मंजिल तक पहुँचने की बात कर रहा है, ठीक है। क्या है, कवि मंजिल तक पहुँचने की बात कर रहा है। अब आ जाइए आप लोग गा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, गा आगे बढ़े चलेंगे कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि का नाम बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डाला है गा आगे बढ़े चलेंगे कविता के कवि कौन है। तो यहाँ लिखा है राम नरेश त्रिपाठी। उत्तर डाल के लिखिए राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स थे, तीनों कंप्लीट हो गए। एक बार फिर देख लीजिए, आगे बढ़े चलेंगे कविता के माध्यम में कवि क्या संदेश देना चाहता है। आंसर है इसका, उत्तर डालकर लिखना है हम निरंतर प्रगति के पथ पर चलेंगे। खा क्वेश्चन देखिए, खा क्या है, कवि कहाँ तक पहुँचने की बात कर रहा है। उत्तर डालेंगे, लिखेंगे कवि मंजिल तक पहुँचने की बात कर रहा है। गा है आगे बढ़े चलेंगे कविता के कवि कौन है। आंसर है इसका राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 हम लोग का क्या दिया गया है, ये लिखा है क्वेश्चन 2 निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। ये जो 2 पंक्तियां हमें दी गई हैं का और खा, इसके हमें अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए कॉपी में देखिए कैसे डालना है, 2 डालेंगे, लिखेंगे निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए, ठीक है। हेडिंग डाल ली हम लोगों ने ये 2 डालकर। अब का वाली पंक्ति देखते हैं क्या है, बुक में देख लीजिए पहले। का है आपका घबराएं क्यों खड़े हैं जो भगवान हृदय में। ये देखिए अब मैंने देखिए कॉपी में लिखा कैसे है इसे, देखिए मैंने का डाला है यहाँ पर, का के बाद लिखा है घबराएं क्यों खड़े हैं जो भगवान हृदय में, ठीक है। उत्तर इसका क्या है, मंजिल पाने में, ध्यान से देखिए, मंजिल पाने में आने वाली कठिनाइयों, मंजिल पाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे साथ ईश्वर हैं,
तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर रिपीट करती हूँ, देखिए। मंजिल पाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे साथ ईश्वर है, तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आप लोग की का पंक्ति का अर्थ हो गया है। अब देखिए खा का क्या है। खा पंक्ति आप लोग की दी गई है, पहले बुक में देखिए। वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल रखा है आप लोग का खा लिखा है, वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे। इसका अर्थ लिखना है अब आप लोग को, तो डालिए उत्तर। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करेंगे। दोबारा एक बार फिर देख लिए। लक्ष्य की प्राप्ति में के लिए उसके मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करेंगे। यह आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, और आप लोग की जो आप लोग को अर्थ लिखना है पंक्तियों का, वो भी आप लोग का मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए और अपना अपना वर्क कॉपी में कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को कॉपी में करना है, और जो थर्ड क्वेश्चन आप लोग को मैचिंग दी है वो आप लोग को बुक में करनी है। तो वीडियो पार्ट 9 को अच्छे से देखिए, चैप्टर नंबर 10 को अच्छे से सुनिए, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करिए। सभी बच्चों का यहाँ तक कॉपी में वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, बुक में भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ आज आप लोग का हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट होता है। यहाँ तक सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करके डालें। हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट अपनी कॉपी पे डाल लेंगे सभी बच्चे, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। वीडियो पार्ट 9 तक अपना अपना वर्क कंप्लीट करके सभी बच्चों को डालना है हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। यह आप लोग का आज हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोग की हिंदी रीडर की हाफ ईयरली की वीडियोस कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, सभी बच्चे यहाँ तक अपना वर्क कॉपी में कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।